हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलेक्टर्स की, वो भी बहुत डिटेल में। तो सीएसएस सेलेक्टर्स होते क्या हैं? सेलेक्टर्स बेसिकली हम उन रूल्स को कहते हैं या उस तरीके को कहते हैं जिससे हम रूल्स लिखते हैं, जिससे कि हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से क्लासेस यूज करते हैं या आईडी यूज करते हैं या फिर टैग नेम यूज करते हैं सेलेक्ट करने के लिए। बट CSS3 के साथ हमारे पास बहुत सारे और अच्छे तरीके हैं सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट्स को। उनमें से कुछ कुछ तो आपको डेली लाइफ में ही जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे या वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको यूज होंगे, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो रेयरली यूज होंगे, बट बहुत स्मार्ट तरीके से अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपका काम बहुत बच जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इनके बारे में बात करते हैं। ये एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा हमारी लास्ट वाली वीडियो का। तो मैं एक फटाफट कोड लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाली वीडियो देखने के बाद किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर आप लाइन को फटाफट कॉपी कैसे करते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+D। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो Ctrl+D से ये लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। मैं इस कोड को अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो ये हमारा सैम्पल कोड है रेडी। हम इसी पे सारे टेस्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए फटाफट एक बार। डिवीजन टैग है, उसके अंदर पैराग्राफ टैग है, फिर पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ जो सेकंड वाला पैराग्राफ टैग है उसके अंदर एक स्पैन एलिमेंट है, एंड पैराग्राफ का ही एक सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स उसका ब्रदर एक स्पैन एलिमेंट है। फिर से उसका एक और ब्रदर है जिसका नाम पी है। तो पी, स्पैन, पी और पी ये चारों डिव के चाइल्ड हैं। एंड जो सेकंड वाला डिव है उसके जो चाइल्ड चिल्ड्रन हैं वो हैं पी, पी और स्पैन। तो टोटल 2 पेरेंट डिव्स हैं एंड उनके अंदर जो पैराग्राफ टैग्स हैं वो सारे चिल्ड्रन हैं। तो स्टाइल टैग में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्लास की बात करी थी। तो क्लास का अगर हमें यूज़ करना हो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लास ABC, एंड अगर उसको सेलेक्ट करना है तो मैं सीधा क्लास ABC के लिए डॉट लगाऊंगा। डॉट मीन्स क्लास को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ABC क्लास को, एंड उसका रूल जो है वो मैं लिख रहा हूँ कलर रेड। तो आप देख रहे हैं सेव करते ही जितना div1 के जो पहला वाला डिवीजन था उसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनका कलर रेड हो गया। तो ये हमने क्लास सेलेक्ट कर ली एक। यही अगर मल्टीपल क्लासेस हो ABC और मान लीजिए इसमें क्लास दूसरा भी लिखा हो XYZ, तो अगर दोनों क्लासेस यूज करनी है या फिर सेलेक्ट करनी है तो हम डॉट लगाकर XYZ और लिख सकते हैं। तो अब ये सेलेक्ट हो गया। तो अगर मेरा डिवीजन 2 जो है अगर उसमें क्लास ABC है तो आप देख रहे हैं डिवीजन 2 अभी भी सेलेक्ट नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है कि हमने रूल में लिखा हुआ है कि ABC और XYZ दोनों क्लासेस होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि मैंने ABC के बाद कोई भी स्पेस नहीं दिया है, सीधा डॉट है, डॉट XYZ है। तो अगर आप स्पेस दे देंगे तो वो रूल गलत हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये किसी में भी काम नहीं कर रहा। तो अगर आपको 2 क्लासेस दोनों ही होनी कंपलसरी है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा बिना स्पेस के साथ, तब जाके ABC और XYZ सेलेक्ट होगा। अगर मैं सिर्फ ABC लिख देता हूँ, XYZ हटा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि सारा कुछ ही रेड हो गया क्योंकि दोनों ही ABC क्लासेस यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डॉट XYZ लिखूंगा तो सिर्फ फर्स्ट वाला डिवीजन सेलेक्ट हुआ है। तो ये हुआ आपको क्लास का सिलेक्शन। एंड क्लास के बाद अब मान लीजिए आपको 2 क्लासेस सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल क्लासेस के लिए सेम चीज लिखनी है आपको। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर XYZ होता
एंड यहाँ पर ABC होता है सिर्फ। तो अब ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। अगर आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है तो आप इन दोनों के बीच में कॉमा दे दीजिए। कॉमा देंगे तो अब ये दोनों क्लासेस सेलेक्ट हो गई। तो इसका मतलब मल्टीपल क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखिएगा कि कॉमा जरूरी है मल्टीपल क्लासेस सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको और इसमें अच्छा रूल बनाना है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते थे .efg। अब आप देख रहे हैं कि मैंने रूल के हिसाब से ABC क्लास सेलेक्ट होगी और दूसरा जो क्लास सेलेक्ट होगा वो एलिमेंट सेलेक्ट होंगे जिनमें EFG और XYZ दोनों क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर EFG लिख दूं और स्पेस लगा दूं, मल्टीपल क्लासेस अगर हमें एट्रीब्यूट में डालनी है तो हमें स्पेस लगाना पड़ता है हमेशा। बट अगर CSS में सेलेक्ट करना है तो डॉट से पहले स्पेस नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा का पूरा रेड हो गया है। तो ABC से जब मैंने ये रूल लिखा तो मेरा पहला डिवीजन सेलेक्ट हो गया एंड EFG और XYZ से दूसरा वाला डिवीजन। तो इस तरीके से हम कॉमा लगा के मल्टीपल क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेरेंट और चाइल्ड दोनों मिला के कॉम्बिनेशन में क्लासेस सेलेक्ट करनी है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है, फर्स्ट जो पेरेंट होगा वो होगा .abc एंड जैसे मैं स्पेस लगा दिया, स्पेस का मतलब है कि अब मैं उसके चाइल्ड एलिमेंट में चला गया हूँ। तो जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसमें से वो P टैग सेलेक्ट करेगा। तो ABC जो क्लास है वो ये यानी डिवीजन ये सेलेक्ट हुआ एंड उसके अंदर है P। तो उस P का मतलब है कि ये जितने भी डिव के अंदर P वाले एलिमेंट्स हैं ये सेलेक्ट हुए तीनों। तो आप देख रहे हैं कि स्पैन एलिमेंट जो ये वाला था ये ब्लैक रह गया, बाकी सारे रेड हो गए। तो इस तरीके से आप पेरेंट और चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये वाले P टैग सेलेक्ट कर लिया। यही मुझे अगर सिर्फ इस वाले स्पैन टैग को सेलेक्ट करना होता तो मैं यहाँ पर स्पैन लिख देता। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला स्पैन एलिमेंट और ये वाला स्पैन एलिमेंट दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। तो ABC फर्स्ट सबसे पहले क्लास सेलेक्ट हुई तो इस क्लास के हिसाब से ये सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट हुए एंड उसके अंदर स्पैन मैंने जब लिखा तो उसके अंदर जितने भी स्पैन थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। अब कई बार होता है कि आपको एग्जैक्टली उसका जो इमीडिएट चाइल्ड है सिर्फ वही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इसको हिरार्की में देखें तो ABC क्लास जो है उसके चिल्ड्रन है P, स्पैन और P। जो ये वाला स्पैन टैग है पैराग्राफ के अंदर वाला वो उसका ग्रैंड चिल्ड्रन है, क्योंकि उसका जो पेरेंट है वो P है। तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट चिल्ड्रन है वही सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पर ये एरो लगा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड पर कुछ चेंज हुआ है। अब मेरा जो इनसाइड स्पैन एलिमेंट था वो ब्लैक हो गया, मतलब वो चेंज नहीं हुआ एंड सिर्फ ये डायरेक्ट वाला जो स्पैन था डिव के इमीडिएट चाइल्ड में जो स्पैन था सिर्फ वो सेलेक्ट हुआ है। तो आप जो ये एरो आपने लगाया राइट हैंड की तरफ उससे आप इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं, इसको चाइल्ड सेलेक्टर कहते हैं। तो ABC पेरेंट है एंड उसके जो डायरेक्ट चिल्ड्रन स्पैन है वो सिलेक्ट होंगे। अगर आपको सारे के सारे चाइल्ड यूज करने हैं या फिर सेलेक्ट करने हैं तो आप स्टार लगा सकते हैं। स्टार होता है वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। स्टार आप यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तब वहां पे भी यूज होगा। आप रेजेक्स वगैरह जब बनाएंगे PHP में तब वहां पे भी स्टार होगा। और आप अगर आप लिनक्स के SSH में कोड लिखेंगे तो उसमें भी स्टार यूज होएगा। तो स्टार लिनक्स का PHP का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा इसको वाइल्ड कार्ड की तरह ही यूज करा जाता है। तो ABC क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका चाहे मतलब P हो चाहे स्पैन हो उसके अंदर या कुछ भी हो तो वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एंड उनका कलर रेड हो गया। तो स्टार का मतलब है वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर, मतलब सब कुछ सेलेक्ट कर ले। अब अगर यही चीज मैं यहाँ पर एक चीज चेंज कर दूं कि स्टार सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड है उन्हीं को सिलेक्ट करे, बट इससे भी अभी सारे सेलेक्ट हो गए। बट अगर मैं उसके अंदर भी मैं फिक्स कर दूं कि सिर्फ स्पैन का कलर चेंज करना है, तब अब आप देखिए कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन वाले स्पैन जितने भी होंगे वो सिर्फ सेलेक्ट होंगे। तो इससे आपने स्किप कर दिया लेवल 2 वाले। अभी जैसे ये है आपका लेवल 0 ABC क्लास, उसके अंदर यानी डायरेक्ट चिल्ड्रन कोई से भी आप इसको ट्रांसलेट करते जाइए एंड देन उसके रूल को पढ़िए। ABC क्लास के डायरेक्ट चिल्ड्रन में कोई सा भी एंड उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन में स्पैन टैग, उसका कलर रहना चाहिए रेड। यही अगर यहां पर मैं एक और स्पैन लगा दूं इस वाले टैग के अंदर तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपने इसके ABC के ग्रैंड चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिए। तो ये तरीका होता है पेरेंट और चाइल्ड को सिलेक्ट करने का
एंड स्टार से आप वाइल्ड कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ABC हटा दें एंड सिर्फ ये यूज करें तो ये भी काम करेगा। आप देख रहे हैं कि आप सारे के सारे स्पैन जितने भी थे वो सारे सेलेक्ट हो गए, पूरे रेड हो गए। सिर्फ ABC के नहीं, हर जगह के स्पैन रेड हो गए। अगर आपको सारे स्पैन रेड ही करने थे तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे, आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते थे एंड अभी भी सारे के सारे स्पैन रेड हो गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस टैग्स की ओर। अगर आपको मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टैग के रिलेटिवली पोजीशन में आपको कुछ सेलेक्ट करना है, तब आप प्लस वाला यूज करते हैं, प्लस सेलेक्टर। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, P प्लस स्पैन लिखता हूं। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट जो कि ये है एंड ये वाला एलिमेंट ABCD, ये दो सिलेक्ट हुए हैं। अब जो प्लस सेलेक्टर होता है वो क्या करता है, आप इसको इस तरीके से देखिए फॉर्मेट को, टैग 1 प्लस टैग 2। तो आप जब जो सेकंड वाला जो टैग लिख रहे हैं यहाँ पे टैग 2, सेलेक्ट एक्चुअल में वो हो रहा है, P टैग का कुछ लेना देना नहीं है सिलेक्शन में। सेलेक्ट हमेशा टैग 2 होगा, तो टैग 1 प्लस टैग 2, तो टैग 2 को सिलेक्ट करेगा। कंडीशन क्या है कि उससे जस्ट पहले टैग 1 आना चाहिए टैग 2 से। तो स्पैन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्पैन है एंड उससे जस्ट पहले आपका P एलिमेंट आ रहा था, तो ये आपका सब स्पैन सेलेक्ट हो गया। ऐसी सेकंड वाला केस में क्या हुआ कि इस वाले केस में आपका इससे जस्ट पहले P टैग आ रहा था, तो ये वाला स्पैन सेलेक्ट हो गया। तो ये आपका प्लस सेलेक्टर है। अब ये सिलेक्टर्स आप सोचेंगे कि काम कब आएंगे या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, तो जब आपको रियल वर्ल्ड में सिनेरियोज में आपको जब डिजाइन मिलेगा कि आपको इस तरीके से HTML पेज बनाना है या कुछ ऐसा लुक चाहिए यूजर को, तब उस केस में आपको बहुत स्मार्टली खुद ही सोचना पड़ता है कि यार क्या मैं ऐसा कुछ सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ जिससे मेरा काम ईजी हो जाए। तो उस सब के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लस सेलेक्टर कब और कैसे काम करता है। तो ये मैंने स्पैन करा सेलेक्ट यहाँ पर। अगर मैं इसको स्पैन कर दूं एंड यहाँ पर P लिख दूं, तो अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक चीज सेलेक्ट हुई, वो ये पैरा। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही P टैग था जिससे पहले एक स्पैन एलिमेंट आता हो। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं लाइन नंबर 9 की, तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी P टैग यहाँ पर नहीं था जिससे पहले स्पैन टैग आता हो। ये P टैग इससे पहले कोई स्पैन टैग नहीं है, ये P टैग इससे पहले कोई स्पैन टैग नहीं है। ये स्पैन टैग जो है और ये जो P टैग बंद हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके चिल्ड्रन थे, डायरेक्ट उसका सिबलिंग यानी ब्रदरहुड में, मतलब सेम हिरार्की में कोई भी ऐसा स्पैन टैग नहीं था P के, सिर्फ इसके अलावा, इसलिए सिर्फ ये वाला पैरा 3 सेलेक्ट हुआ। आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सेलेक्टर की हम बात करते हैं जिसका नाम है टिल्ड। टिल्ड एक कैरेक्टर है जो कि आपके कीबोर्ड में 1 के लेफ्ट वाली साइड में एक की होगी, उसमें प्रेजेंट होगा। तो टिल्ड एक्चुअली ये कैरेक्टर होता है जो वेव टाइप का आपको दिखता होगा। टिल्ड ये कैरेक्टर होता है एंड आपके कीबोर्ड में लेफ्ट मोस्ट पे एस्केप के नीचे कहीं प्रेजेंट होगा। तो शिफ्ट के साथ आपको दबाएंगे तो टिल्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसको टिल्ड कहते हैं, TILDE। अब इसका जो यूजेज है वो प्लस के बहुत मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे जो आपका प्लस सेलेक्टर था वो होता था कि इमीडिएट सिबलिंग्स जो होते थे, इमीडिएट का मतलब है कि जब आप प्लस सिंबल यूज कर रहे थे तब आपने देखा कि उससे पहले अगर P एलिमेंट आता था तब वो स्पैन सेलेक्ट हो गया था, राइट। उसको फिर से हम एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। P प्लस स्पैन अगर मैंने लिखा था तो आप देख रहे हैं कि इस स्पैन एलिमेंट के जस्ट पहले P आ रहा था। अगर यहीं मैं कुछ और स्पैन एलिमेंट लिख दूं, इस स्पैन के नीचे ही एक और, तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो स्पैन एलिमेंट था सेकंड वाला, इससे जस्ट पहले स्पैन आ रहा था, इसलिए ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जस्ट पहले अगर एकदम इमीडिएट वाला सिबलिंग हुआ तब तो प्लस वाला काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। आप देख रहे हैं जो एक्स एक्सेस वाला स्पैन है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर इसको मुझे सिलेक्ट करना है कि रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, चाहे P इससे कितनी पहले आया हो बट आया तो था ना, तो अगर उसको सिलेक्ट करना है तो मैं प्लस की जगह टिल्ड सेलेक्टर यूज करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि एक्स 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 वाला जो स्पैन था वो भी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं तो P आया ही था ना। अगर यहाँ पर मैं कितने भी स्पैन दे दूं तो वो सारे के सारे रेड कलर में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन सबसे पहले इस वाले स्पैन से पहले भी ये P एलिमेंट कहीं ना कहीं था। अगर मैं ये हटा देता हूं, अब आप देख रहे हैं कि अब ये सारे नहीं आ रहे।
अगर मैं यहाँ पर एक p एलिमेंट देता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि इसके इस वाले p के नीचे वाले जितने थे वो सिलेक्ट हो गए, ऊपर वाले सिलेक्ट नहीं हुए। तो थोड़ा सा ही फर्क था प्लस और टिल्ड में कि प्लस जो था वो सिर्फ इमीडिएट सिबलिंग पे काम करता है और टिल्ड चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, वो काम सेलेक्ट करता ही है। तो ये हुआ आपका टिल्ड सिलेक्टर। वापस चलते हैं हम उसी कोड पर। तो आपके जो मेन सेलेक्टर्स हैं वो इतने ही हैं। बाकी अब आपके जो सेलेक्टर्स बचे हुए हैं वो हैं सारे एट्रीब्यूट बेस्ड सेलेक्टर्स। तो एट्रीब्यूट्स की हम बात करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एंकर टैग के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट था, उसी तरीके से हम डेटा एट्रीब्यूट्स भी यूज करते हैं। डेटा एट्रीब्यूट्स का जो यूजेज है वो HTML में होता है। क्यों? जावास्क्रिप्ट के साथ होता है वो एक्चुअली। जब आपको कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो यूज करके दिखाने हैं या फिर इमीडिएटली यूज नहीं करने हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ एक स्पैन एलिमेंट लेते हैं, या इनफैक्ट एक एंकर लिंक लेते हैं। यहाँ पर डेटा एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूं मैं। अब देख रहे हैं आपको href से पता चल रहा है कि abc.html पर जाएगा, राइट। डेटा हाइफन मतलब जो जीरो के साथ वाला जो की होता है वो यूज किया मैंने। माइनस का जो साइन है, डेटा माइनस attr। अब attr का मतलब है एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं डेटा के बाद कुछ भी लगा सकता हूँ, abcd या कोई सा भी अल्फाबेट्स में यूज करके, जैसे मैंने लिख दिया ppp, तो डेटा ppp एक एट्रीब्यूट मैंने यूज कर लिया। अब इस तरीके से आप कितने भी डेटा से शुरू होने वाले कितने भी एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, क्योंकि HTML जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। तो आप जितने भी एट्रीब्यूट बनाएंगे उन सबका आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। अब मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं, राइट, मैं यहाँ से लिंक हटा देता हूँ, मैं इसको हैश कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकता हूँ कि जब क्लिक करे बंदा तो उसका जो पीपीपी डेटा पीपीपी जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर यूजर को दिख जाए। लिंक 1 यहाँ पर लिख जाए, लिंक 1 यहाँ पर यूजर को दिख जाए। तो या फिर मैं इसकी जगह मैसेज को छेड़ देता हूँ कि यू आर ए गुड पर्सन। अब इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर वैल्यू पूरी लिख दी है, यू आर ए गुड पर्सन। और मैं चाहता हूँ कि जब बंदा यहाँ पर क्लिक करे तो उसको ये मैसेज दिख जाए। तो ये ऐसे मैसेजेस हम हर एक एट्रीब्यूट में डाल के छोड़ सकते हैं ना, एंड उसको जब यूज करना होगा तो हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम यहाँ पे उसको फेच कर लेंगे कि पीपीपी के अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे उसको आप वैल्यू कहें, चाहे आप कुछ भी एबीसीडी कुछ भी आप उसको कोई सा भी एट्रीब्यूट आपको सेलेक्ट करना हो, इस तरीके से आप बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे इमेज का एसआरसी हो, वो भी एक एट्रीब्यूट है। तो सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से भी हमने सीएसएस में सेलेक्टर्स बनाए हुए हैं। तो वो सेलेक्टर्स अब हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। तो अब ये दो पैराग्राफ टैग हैं जिनका वैल्यू एट्रीब्यूट में एबीसी और बीबीसी लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इनको सेलेक्ट करना है कि ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका वैल्यू एट्रीब्यूट में एबीसी लिखा हुआ है, तो उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे? या फिर ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनके पास एट्रीब्यूट में वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम उनको अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं क्लोज ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं रूल्स को एनक्लोज करने के लिए, एंड जो स्क्वायर ब्रेसेस हैं वो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूं तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू एट्रीब्यूट जिन जिन भी एलिमेंट्स के साथ था वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पर एक फिर से एंकर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब वैल्यू जितनों के पास था उनका कलर रेड हो गया था। अगर मैं ये हटा दूं पूरा ही तो सिर्फ एबीसी वाला सिलेक्टेड है, रिगार्डलेस ऑफ कि यहाँ पर एबीसी लिखा है या कुछ भी लिखा है, बट वैल्यू एट्रीब्यूट प्रेजेंट तो है ना, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। अगर यही मैं href लिख दूं यहाँ पर तो सिर्फ ये जो क्लिक वाला थे वो जैसे देखिए आप रेड हो गया ये। तो इस तरीके से मैंने जितने भी एलिमेंट्स के पास href का एट्रीब्यूट था वो सारे सेलेक्ट हो गए। इसी तरीके से मैं
कुछ भी एलिमेंट के साथ अपना कोई सा भी एट्रीब्यूट बना के उनको सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये हुआ आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सबसे सिंपल वाला तरीका। अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैल्यू से ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यहां पर कुछ और लिख देते हैं, एट्री लिख देता हूं मैं, एट्री। तो एट्रीब्यूट यानी ये एट्री, जो एट्रीब्यूट का नाम एट्री है एंड उसकी वैल्यू एबीसी है। तो मुझे ऐसे सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं एलिमेंट्स जिनके जो एट्री वाला एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू एबीसी हो। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू एबीसी लिख सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने बीबीसी लिखा है, तो अब आप देखिए कि सिर्फ ये वाला जो है सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर बीबीसी कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो गया। तो ये वैल्यू मैच हो गई यहाँ पर, इक्वल टू बीबीसी। अब इसी तरीके से आपके पास ये जो यहाँ पर जो वैल्यूज लिख रहे हैं आप एट्रीब्यूट की, उनको सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो एक जैसे अब दोनों के पीछे BC और BC आ रहा है, ABC और BBC। तो अगर मुझे ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू में लास्ट में BC आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डॉलर लगा सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। आई नो ये आपके लिए हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, बट इसको आप ध्यान से समझिए। एट्री लिखा मैंने ये सारे एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद डॉलर लगाया। डॉलर का मतलब होता है एंडिंग। डॉलर हमेशा रेजेक्स में भी एंडिंग होगा। रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस, इनके बारे में बहुत अच्छे से बात करनी जरूरी है हमें, PHP में हम करेंगे क्योंकि वो बहुत जगह काम आते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो बेसिक सिंटैक्स है, चाहे वो लिनक्स में हो या कैसे भी हो, तो डॉलर का मतलब होता है एंडिंग। एंडिंग में BC आना चाहिए। तो आपने देखा कि इसमें भी BC था और इसमें भी BC था। एक और बना लेते हैं जिसमें BC नहीं हो। तो ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है, BC वाले सेलेक्ट हो गए, इनके एंडिंग में BC था। स्टार्टिंग का अगर मैं यहाँ पर मैं इसको ABH बना लेता हूँ, तो आपने एंडिंग का सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डॉलर लगाया। स्टार्टिंग का सेलेक्ट करना था तो आप ये लगा लेते। यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ। अब देख रहे हैं आप कि स्टार्टिंग के लिए मैंने यूज किया कैरेट, CARET, कैरेट, जो 6 वाला जो डिजिट है उसके साथ होता है। शिफ्ट दबा के आप 6 दबाएंगे तो कैरेट आएगा। तो कैरेट मैंने दिया तो AB से जितने शुरू हो रहे थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो फर्स्ट वाला B से शुरू हो रहा था, जो सेकंड वाला और थर्ड वाले थे वो दोनों AB से शुरू हो रहे थे। तो आपके सामने है कि AB वाले ये जो जिनकी स्टार्टिंग AB से थी वो दोनों सेलेक्ट हो गए और यहाँ पर उनका रेड हो गया कलर। तो ये आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर है स्टार्टिंग के लिए। अब एक बहुत मिलता जुलता सा एक सेलेक्टर है कैरेट वाले के साथ ही, उसका नाम है पाइप। अब आप पाइप की बात करेंगे तो अब देखिए स्टार्टिंग इनकी भी AB से ही हो रही है, राइट। और पाइप का जो काम है वो भी AB एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना ही है, मगर इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। अगर जो पाइप एट्रीब्यूट है वो सिर्फ उन वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा जो या तो इससे एकदम मैच करती हो यानी ABC, या फिर उस वैल्यू के आगे हाइफन आता हो। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जो फर्स्ट वाला मेरा AB था वो मैच कर रहा था, एग्जैक्ट मैच, तो सिलेक्ट हो गया। सेकंड जो थर्ड वाला है मैं उसमें हाइफन लगा के हाई लिख रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि थर्ड वाला भी सिलेक्ट हो गया। तो इसने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया क्योंकि पहला प्रॉपर्टी था कि या तो फुल एग्जैक्ट मैच हो AB का, या फिर उसी वैल्यू के आगे हाइफन लगा के कुछ भी चीज लिखी हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाइफन वाली जो चीजें सेलेक्ट करनी है, जब AB के बाद आप मान लीजिए जैसे क्लासेस में 1 हो सकता है, AB के बाद -2 हो सकता है, AB के बाद -4 हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला पैराग्राफ एलिमेंट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें ABC है। तो 1 2 3 वाले जितने थे ये सारे सेलेक्ट हो गए पाइप वाले की वजह से। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वाला लिख देता तो आप देख रहे हैं कि ये ओके सॉरी यहाँ पर एट्री आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे सेलेक्ट हो गए। अगर मैं वापस से पाइप वाला लिख देता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि सेकंड वाला सेलेक्ट नहीं हुआ।
तो इन सब में ट्री वाला जो एट्रीब्यूट है वो प्रेजेंट है, मगर ए बी वाला जो है उसके लास्ट में सी है, हाइफन सी होता तो ये भी सेलेक्ट हो जाता। तो पाइप और कैरेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो कैरेट है वो स्टार्टिंग का दिखता है कि मैचिंग है कि नहीं, उसके बाद क्या आएगा या एग्जैक्ट मैच है या नहीं वो बात अलग है। अगर एग्जैक्ट मैच होगा तो भी कैरेट वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कैरेट और पाइप में। पाइप आप फिर से देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पर एबीसी कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं कि सेकंड वाला जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो पाइप और कैरेट सिमिलर है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो यही है। आपको अगर यहाँ पर ये लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमास तो आप वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू होती है उसमें स्पेस भी आता है। जैसे यहाँ पर एक हमने लिखा था कि यू आर ए गुड पर्सन, उसमें स्पेसेस भी आ रहे थे, तो आप अगर उसको पूरा सेलेक्ट करना है एज इट इज तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी। मैं इसको सिलेक्ट करने के यहाँ लिख सकता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ए बी स्पेस यू, अगर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मैच करानी थी तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा के मैच करा ली। मैं यहाँ पर कैरेट भी लिख सकता हूँ तब भी मैच होएगा, बट अगर मैं यहाँ पर डॉलर लिखता हूँ तो अब भी मैच होगा। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट से आप देखा जाए तो एग्जैक्ट मैच तो हो ही रहा है ना। अगर यहाँ पर मैं ये भी लिख दूं तब भी मैच हो रहा है। तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो डॉलर से भी हो सकता है और उससे भी हो सकता है, कैरेट से भी हो सकता है, बट ये कोई अच्छी तरीका नहीं है। ये सिर्फ एक चांस है कि जब दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स मीट कर जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो आप बिना इसके लिखें, तो बिना इसके जब लिखेंगे तो ये एग्जैक्ट मैच आपका पकड़ लेगा। तो ये आपके हुए तीन सिलेक्टर, पाइप, कैरेट और डॉलर। इस तरीके से आप चेंज करके इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि एक ऐसा सिलेक्टर है जो सारे सिक्योर्ड जो यानी HTTPS वाले जो लिंक्स हैं उनको सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, यहाँ पर आप href एट्रीब्यूट लिख दीजिए एंड स्टार्टिंग में HTTPS आना चाहिए। तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए आपके पास था कैरेट। तो अब अगर मैं यहाँ पर दो लिंक्स बनाऊं, पहला जाता है google.com पर, बट दूसरा जाता है अनसिक्योर्ड। अब आप इसमें डिफरेंस देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो है वो HTTPS वाला लिंक है तो उसका कलर रेड है। सेकंड वाला जो है वो मैंने विजिट किया था पास में, इसलिए थोड़ा अलग कलर है, बट वो इससे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो अगर मैं ये कर देता तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि HTTP से ही दोनों की शुरुआत हो रही है। बट अगर मैं एस कर दूं तो सिर्फ सिक्योर्ड वाले जो लिंक्स हैं वो सही दिखेंगे, अदरवाइज अनसिक्योर वाले जो हैं वो नॉर्मली दिखेंगे। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया जहां पर आप कैरेट वाला सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। इस तरीके के आप बहुत सारे एनकाउंटर करेंगे जब आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे एंड रेगुलरली आप करेंगे तो। अब जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि स्टार वाला जो एस्ट्रिस्क जो होता है वो होता है वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर, तो आप ये भी कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर है, अब इससे आप ये समझिए वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि ये जो वैल्यू है HTTPS ये पूरे के पूरे वैल्यू में कहीं पे भी आ सकती है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब सब स्ट्रिंग, ये जो पूरा है इसको हम जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है उसको हम एक स्ट्रिंग मानते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है जिसमें बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स आते हों, कैरेक्टर्स या डिजिट्स आते हों, वो पूरी एक स्ट्रिंग कहलाती है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर HTTPS आएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए मैं गूगल लिख दूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं दोनों सेलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गूगल आ रहा है बीच में, शुरुआत में नहीं है, एंडिंग में नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो है ना। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप स्टार लगाते हैं। तो ये आपके चार टाइप के सिलेक्टर हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। सबस्ट्रिंग अगर आपको वाइल्ड कार्ड सेलेक्ट करना है तो स्टार लगाइए। अगर आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, पाइप और कैरेट। अगर आपको बहुत स्ट्रिक्ट मैच करना है तो पाइप यूज कर सकते हैं, हाइफन वाले भी उससे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यू आपको पता है तो आप कैरेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको एंडिंग का करना है तो आप डॉलर यूज कर सकते हैं। तो ये आपके चार सेलेक्टर हो गए। अब इसके बाद आपके जो बचे हैं वो आते हैं सूडो सेलेक्टर्स। सूडो सेलेक्टर क्या होते हैं भाई? सूडो वो चीज है जो होती है बट वो नहीं होती है। हाँ, ये थोड़ा है अजीब है, बट ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है और कैसे होता है। तो ये एक्स्ट्रा जो है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और नया एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं।
अब यहाँ पर कुछ लिंक्स रखते हैं हम। तो ये एक लिंक है, कोई भी नॉर्मल लिंक हो सकती है ऐसे। अब अगर आपने विजिट करी हुई है तो देखिए मैंने जैसे पहले इसको विजिट किया हुआ है तो ये मुझे अलग कलर में दिखा रहा है। अगर मैंने इसको पहले विजिट नहीं किया हुआ था तो ये मुझे अलग एकदम ब्लू कलर में दिखा रहा है, यानी एकदम चमकता हुआ ब्लू है, और वो हल्का हो जाएगा अगर मैंने विजिट करी हुई है तो ये तरीके, अगर मान लीजिए आपको ये सेलेक्ट करना है कि जो सारी लिंक्स मैंने पहले विजिट करी हुई है, तो अब जो सूडो सिलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते बट कुछ एक्शन करने पर दिखते हैं। तो एक वो जो नकली चीज होती है, सूडो का एक्चुअल मतलब तो नकली होता है, नकली या फिर वो चीज जो आपको होती है बट आपको नहीं पता चलती, तो वो सूडो सिलेक्टर्स होते हैं। अब हम थोड़ा इनको करके देखते हैं प्रैक्टिकल में तो समझ आ जाएगा। तो आपके पास बहुत अलग अलग टाइप के सूडो सिलेक्टर्स हैं। सूडो सिलेक्टर्स के लिए हमेशा आप कॉलन यूज करेंगे। कॉलन आपको पता है कि सीएसएस में हमने कब यूज किया था, जब हमने प्रॉपर्टी को और वैल्यू को सेपरेट किया था, जैसे कि पैडिंग कॉलन, फिर यूनिट लिखी थी कि 12 पिक्सल्स पैडिंग देनी है। तो अगर आपको क्लासेस के साथ यूज करना है तो आपके सूडो सिलेक्टर्स यूज होंगे। मैं यहाँ पर इसका एक क्लास भी दे देता हूं, एंकर। अब मैंने एंकर लिखा एंड उसके बाद लगाया कॉलन। कॉलन का मतलब है यहां मैं कोई सूडो क्लास यूज करूंगा। सूडो क्लासेस कैसी हो सकती हैं? सूडो क्लासेस हो सकती हैं एक्टिव, सूडो क्लासेस हो सकती हैं डिसेबल्ड, होवर, विजिटेड, एम्प्टी, इनेबल्ड, चेक्ड, डिफॉल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सबके आगे आपको पता ही है कॉलन लगेगा क्योंकि ये सूडो क्लासेस हैं। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड पे इनके सबके टैग आएगा या फिर क्लास का नाम आएगा, क्लास सिलेक्टर आएगा, कोई सा भी सिलेक्टर आएगा उसके बाद ये चीज लगेगी। तो ये सारे आपके, सारे तो नहीं, कुछ आपके सूडो सिलेक्टर्स हैं। आपके पास और सिलेक्टर्स भी हैं जैसे जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके अलावा आपके पास आफ्टर और बिफोर के सिलेक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एलिमेंट्स हमेशा से नहीं थे बट ये अब लेटेस्ट वाले HTML और CSS के साथ यूज करे जाते हैं। इनके साथ आप देख रहे हैं कि 2 कॉलन लगाए, क्यों? क्योंकि ये हर एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ क्लासेस नहीं है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको बहुत स्पेशल पर्पज में काम आते हैं। अब वो कैसे काम आते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम सीखेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ सूडो क्लासेस की बात करेंगे। आफ्टर और बिफोर भी प्रेजेंट है बट बाद में हम उनकी बात करेंगे। तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है कि जब आपका कोई चीज एक्टिव हो, कोई एलिमेंट एक्टिव हो। जैसे कि मान लीजिए आपने बटन पे क्लिक किया है, तो जब आपने क्लिक कर दिया तब उस केस में वो एक्टिव माना जाता है, एक्टिव स्टेट में माना जाता है। अगर आपने किसी लिंक को, जैसे अगर आप लिंक पर माउस लेकर गए हैं तो आप देख रहे हैं कर्सर चेंज हो रहा है ना, कर्सर का जो टाइप है, जैसे पहले जो कर्सर था मेरा वो दूसरा था एंड उसके बाद जब मैं लेकर गया तो वो हैंड वाला यानी पॉइंटिंग वाला कर्सर बन जाता है। तो कई आपने देखा होगा कि जब आप कर्सर लेकर जाते हैं तो कुछ चीजें कलर चेंज कर लेती है। तो उस जो इवेंट जब अकर होता है वो उसको इवेंट को कहते हैं होवर, यानी माउस को होवर करना किसी चीज पर। तो ये जब मैं माउस यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं लिंक पर होवर कर रहा हूँ। तो होवर वाला जो केस है ये बहुत कॉमन है एंड आप उसको बहुत जगह यूज करेंगे। मैं फटाफट से इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एंड बाकी सारे कमेंट्स में डाल देते हैं। होवर, कलर येलो। अब देखिए मैं इस पर माउस लेकर जाऊंगा एंड ये येलो हो जाएगा। हो गया येलो। येलो तो दिख नहीं रहा है, इसको अच्छा करते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन। मैं माउस लेकर जाता हूं तो ये ग्रीन हो रहा है। तो ये हो गया आपका होवर इवेंट। इसी तरीके से जब आप एक, आपको याद होगा हम इनपुट के बारे में बात कर रहे थे HTML क्लासेस में, तब वो फोकस की बात हुई थी। तो अगर मान लीजिए कोई आपका इनपुट एलिमेंट है एंड उसके फोकस के टाइम पे उसका कलर चेंज करना है, बॉर्डर
1px सॉलिड ग्रीन। मैं यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट बना देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये आउटलाइन तो इसका ब्लू ही है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ ग्रीन आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ 5 पिक्सल्स का। अब आपको दिख रहा है बॉर्डर। जब मैंने इस पर फोकस किया है, यानी जब मैंने इस पे माउस लेके गया हूं, तो अब ये फोकस्ड है। फोकस है तो इसका आउटलाइन भी दिख रहा है एंड आपको इसका बॉर्डर भी दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसका आउटलाइन भी चेंज कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड बट रेड। अब मैं जब इस पे माउस लेकर गया तो आपको दिख रहा है कि आउटलाइन इसकी रेड आ रही है एंड बॉर्डर इसका ग्रीन आ रहा है। तो ये सिर्फ फोकस पे हो रहा है। मैंने जब माउस बाहर रखा तब कुछ नहीं हुआ, तो जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तब ये फोकस में हो गया। तो जो सूडो सेलेक्टर्स हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब मैंने इस पे माउस लेके गया था तो स्टेट थी कि मैंने इस पे होवर किया हुआ है। जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये फोकस्ड है अभी, तो वो एक स्टेट है एंड वो उस पे सिलेक्ट हुई है। तो ऐसे करके ये सारे सूडो एलिमेंट्स काम करते हैं। अब जैसे अब आप चेक से समझ गए होंगे कि जब आप चेकबॉक्स को चेक कर देंगे या रेडियो बटन को सिलेक्ट कर देंगे तो एक वो सूडो स्टेट है वो एनेबल हो गई। तो ये सारी जो चीजें ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली होवर, विजिटेड, एक्टिव। जैसे विजिटेड का चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने जब ये वाला विजिट करा हुआ था तो आप देख रहे हैं कि ये कलर चेंज हो गया था। तो अगर मुझे इन सबके जो भी अपने लिंक्स विजिट कर लिए उनका कलर चेंज करना है तो मैं ए विजिटेड, यानी जितने भी लिंक्स मैं विजिट कर चुका हूं उनका कलर जो होना चाहिए वो एक्वा कर देते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इस लिंक को विजिट कर चुका हूं तो एक्वा दिख रही है, अदरवाइज मुझे नॉर्मल दिखती। तो यहां पर एक और ऐसा लिंक ऐड कर लेते हैं हम। अब देखिए दो लिंक्स हैं, तो एक मुझे बता रही है कि मैंने विजिट करा हुआ है और एक मुझे बता रहा है कि मैंने विजिट नहीं किया हुआ है। दोनों पे ही होवर करने पे ये सेम ही कलर आ रहे हैं। अब मान लीजिए आपको दोनों ही सिलेक्ट करनी हो कि होवर भी हो और विजिटेड भी हो, यानी जो जिस लिंक पे मैं विजिट कर चुका हूं उस पर अगर होवर करें तो उसका कलर ही ना चेंज हो, तो हम वो भी बना सकते हैं। हम डबल सूडो सेलेक्टर यूज करेंगे। ये ऐसे सीएसएस आपका कॉम्प्लेक्स होता ही जाएगा, बस आपको फोकस करने की जरूरत है। तो ए ऐसा जो विजिटेड हो उस पर अगर मैं होवर करूं तो उसका कलर फिर भी एक्वा ही रहे। लाइन सिंपल है, आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक। तो अब मैं जब इस पे फोकस कर रहा हूं, यानी सॉरी इस पे जब मैं होवर कर रहा हूं फर्स्ट वाले लिंक पर, तो ये मैंने विजिट किया हुआ था पहले, इस पे होवर करने पर भी मेरा कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये मैं लिंक विजिट कर चुका हूं एंड ये वाली है जो लिंक कलर चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि ये मैंने विजिट नहीं किया है। तो वो सिलेक्शन आपने उस हिसाब से किया है। मैंने दो सूडो स्टेट सिलेक्ट कर ली। इस तरीके से आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें तो बहुत बढ़िया होगा।